ईरान पर हमले की सूरत में इजरायल फिर तैयार है। इजरायल ने क्लियर कर दिया है कि ईरान किसी तरह का पलटवार करता है तो अब की बार 26 अक्टूबर से भी बड़ा हमला होगा। इसके पहले अमेरिका ईरान को चेता चुका है कि वो इजरायल पर हमला नहीं करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ने किया पलटवार तो भीषण होगा संग्राम। इजराइल की तैयारी ईरान पर पड़ेगी भारी। ईरान करे बर्दाश्त वरना तेहरान में खूनी बवाल। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को मिलेगा करारा जवाब। छब्बीस अक्टूबर से भी बड़े हमले के लिए इजराइल तैयार। ईरान इजराइल के बीच तूफान के पहले की शांति का मंजर है। हमले से खौलता ईरान पलटवार का जबरदस्त प्लान रेडी कर रहा है तो ईरान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल की सेना इस वक्त फुल ऑन युद्धाभ्यास कर रही है। कभी भी किसी भी वक्त, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ईरान की मिसाइलें इजराइल की सीमा में दाखिल होती हैं तो इजराइल का दावा है कि वो ऐसा जवाब देगा कि पूरा ईरान थर्रा उठेगा। सवाल है इजराइल का पलटवार का क्या है प्लान? ईरान पर किन हथियारों से हमला करेगा इजराइल? 26 अक्टूबर के अटैक को इजराइल ने क्यों रखा सीमित? इजराइल की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर है ईरान, मतलब कोई सीमा विवाद नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई है, ना ही किसी आर्थिक हितों की बड़ी टकराहट है जो दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। सवाल है तो फिर क्यों कभी ईरान इजराइल को दहला रहा है तो कभी इजराइल ईरान के खिलाफ मिसाइलें दाग रहा है? इस सवाल का जवाब दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास के पन्नों में अंकित है, जिसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ईरान के हमले की सूरत में इजराइल के बदले का बेहद खतरनाक प्लान देखिए। नंबर 1, अमेरिकी सेना की इजराइल को सुरक्षित रखने की तैयारी। नंबर 2, इजराइल के सारे फाइटर जेट्स अलर्ट मोड पर हैं। नंबर 3, ईरान के पलटवार की आशंका के बीच अमेरिका वाला एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड इजराइल में तैनात कर दिया गया है। नंबर 4, इजराइल अपने सैनिक अड्डों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर चौकसी कर रहा है। इसराइल पिछले साल अक्टूबर 8 की तरह जंग के मूड में है। इस वक्त इसराइल गजा, लेबनान, यमन, सीरिया और इराक तक पर हमला कर रहा है। जाहिर है इसराइल ईरान पर हमले के बाद अपने सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा होगा और अगर ईरान अब की बार इस पर हमला करता है तो इसका जवाब देने की तैयारी भी इसराइल के पास जरूर होगी। इजराइल किसी भी जंग को अपने अस्तित्व और आत्मरक्षा के अधिकार से जोड़कर देखता है। जब 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब भी दलील दी गई कि चूंकि ईरान ने उस पर 1 अक्टूबर को हमला किया था तो जवाब देना लाजमी था और फिर से वही दलील दी जा रही है कि ईरान के पलटवार की सूरत में इजराइल का जवाब लाजमी होगा। मतलब इजराइल का युद्ध में कूदना उसकी मजबूरी है। ये ईरान ने भी साबित किया है। अपने प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह के कमांडरों की मौत से बौखलाए ईरान ने ही एक कदम आगे रहने की चाहत में ईरान पर अप्रैल में हमला किया था, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के 4 दिनों बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसका जवाब 25 दिनों बाद इजराइल ने दिया। लिहाजा अब ईरान की बारी है। वैसे इजराइल ने जिस तरीके से ईरान को टारगेट किया उससे लगता नहीं कि वो युद्ध छेड़ना चाहता है।
इजराइल के पास मौका था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधता, ईरान की तेल रिफाइनरियों को उड़ा देता, लेकिन इजराइल ने ये सब नहीं किया। आबादी वाले इलाकों को भी बचाकर हमला किया, लेकिन हमला तो हमला है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है, लिहाजा माना जा रहा है कि ईरान पलटवार पक्का करेगा, और जब पलटवार तय है तो इजराइल का जवाब भी तय है। इस बार इजराइल की मंशा देखकर नहीं लगता कि वो अमेरिका के भी सुनने वाला है। ईरान के हमले की सूरत में इजराइल अब की बार ईरान के परमाणु ठिकाने, ईरान के सैनिक अड्डे, ईरान के ऑयल रिफाइनरी, सुप्रीम लीडर अली खामनेई का आवास, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर और पूरा तेहरान तबाह और बर्बाद करना इजराइल के हमले का हिस्सा हो सकता है। 26 अक्टूबर को हुए हमले को ईरान ने इसराइल का नाकाम हमला करार दिया। ईरान ने कहा कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसराइल इस हमले को बड़ा बता रहा है। इसकी दलील है कि जिन ठिकानों को उसने टारगेट किया, उन ठिकानों को बर्बाद किया गया है। सच क्या है वो ईरान ही बता सकता है, लेकिन इस हमले ने यह साफ कर दिया कि मिडल ईस्ट में भड़की आग अब युद्ध में तब्दील हो सकती है। बस इंतजार है ईरान के पलटवार का। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्दों में, इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, वेस्ट बैंक में फतह, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार, यमन में हुथी विद्रोही, इराक में कताइब हिजबुल्लाह और इन सब का संरक्षक ईरान शामिल है। मतलब इरादा साफ है कि मिडिल ईस्ट एक और बड़े भयंकर युद्ध के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब सवाल है कि ईरान इजरायली युद्ध छेड़ता है तो बाजी किसके हाथ रह सकती है। दशकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास एडवांस हाई टेक्नोलॉजी वाले सैन्य उपकरणों का अभाव है। ईरान अपनी रक्षा के लिए रूसी और घरेलू स्तर पर निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है। ईरान के वायुसेना कमांडर ने अप्रैल में कहा था कि रूस निर्मित सुखोई 24 किसी भी संभावित इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन 1960 के दशक में विकसित सुखोई 24 पर ईरान की निर्भरता उसकी वायुसेना की कमजोरी की ओर इशारा करती है। ईरान की वायुसेना के पास केवल कुछ दर्जन उड़ने लायक हमलावर विमान हैं। इनमें से कुछ को 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले रूस और अमेरिका से खरीदा गया था। ईरान के पास सतह से हवा में मार करने वाली 3500 से अधिक मिसाइलें हैं। हालांकि इनमें से कुछ मिसाइलें ही इजराइल तक पहुंचने में सक्षम हैं। ईरान के पास घरेलू स्तर पर निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्लेटफॉर्म बावर 373, साथ ही सैयद और खुर्दाद रक्षा प्रणालियां भी हैं, लेकिन ईरान के पास हमलावर ड्रोनों की संख्या हजारों में हो सकती है। ईरान हमलावर ड्रोन को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ईरान से इसराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर की है और ईरान के पास भले ही हजारों की तादाद में ड्रोन्स हों, लेकिन इतनी लंबी दूरी तय करने वाले ड्रोन्स की तादाद ईरान के पास बहुत ही कम है। ऐसे में विकल्प के रूप में बच जाता है मिसाइल, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसराइल के पास इन मिसाइलों का तोड़ नहीं है। दुनिया के कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल की नजर इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निपटाने पर है। वो ईरान से कम अभी तो जंग नहीं चाहता। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान पर हमलों को सीमित रखा और हमले के बाद हमला कंप्लीट हुआ इसका ऐलान भी कर दिया। इजराइल ने इसका भी संकेत दिया है कि वो हमास के साथ सीज फायर कर सकता है। ईरान भी इसके लिए राजी दिख रहा है और पहल भी ईरान ने ही की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा में 2 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हमास की ओर से 4 इजरायली बंधक और इजराइल की ओर से कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जाएगी। युद्ध विराम से जुड़ा ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले हफ्ते ही इजरायली सुरक्षा एजेंसी शीन बेत चीफ ने काहिरा का दौरा किया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक शीन बेत चीफ ने मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन राशिद से मुलाकात की थी और गाजा सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी।
पिछले 1 साल के दौरान इजराइल गाजा संघर्ष में स्थायी युद्ध विराम समझौते के कोई आसार नजर नहीं आए। एक बार फिर सीज फायर की कोशिशें अगर हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम का डोर ओपन करती हैं तो इसका असर ईरान और इजराइल के बीच रिश्तों पर भी होगा। लेकिन इस वक्त तो इजराइल को आशंका है ईरान के पलटवार का, और ईरान को आशंका है इजराइल के 26 अक्टूबर से भी बड़े अटैक का।